नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। विज्ञान क्लासेस डिजिटल शैक्षणिक मंच पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों एक बार पुनः स्वागत व अभिनंदन है। वक्त हो चुका अपने राजस्थान जिला दर्शन का, और राजस्थान जिला दर्शन में आज हम जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं ना, वो जिला है RJ 16। और RJ 16 बोले तो राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी। देख लें तो ये जालोर का पूरा दृश्य है, यानी दूर आप किसी सुदूर पहाड़ी पर खड़े होकर पूरे जालोर को देखोगे ना, तो ऐसा आपको जालोर नजर आएगा। और इसी जालोर का शुभंकर पूछो तो बताओगे साहब भालू, ये जालोर का शुभंकर है। और आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान का सबसे पहला और एकमात्र भालू अभ्यारण्य भी कहां पर है? जालोर। और जालोर के साथ साथ सीमा लगती है सिरोही से भी। तो जालोर सिरोही में एकमात्र भालू अभ्यारण्य है, और भालू ही इस जालोर का समझ सकते हो पहचान चिन्ह है, यानी शुभंकर माना गया है। जालोर का शुभंकर आपको भालू बताना है। आगे अपन चर्चा करेंगे भालू अभ्यारण्य की भी। ये राजस्थान की स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, इधर 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। तो ये तो पूरे राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतर स्थिति है। बात करें साहब केवल जालोर की, तो प्यारे परीक्षार्थियों, जालोर वो स्थान है जिसके कह सकते हो साहब, यहाँ ये जालोर आप कह सकते हो साहब राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा साहब आपको। कौन क्षेत्र में? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। इसी जालोर के दक्षिण में कह सकते हो साहब सीमा लगती है किससे? बाड़मेर से। इसी प्रकार जालोर के पूर्व में जिला आएगा साहब कौन सा? पाली। उसी प्रकार जालोर के कह सकते हो साहब इधर भाई आप इधर उत्तर कह सकते हो, इधर भाई दक्षिणी पूर्व में कह सकते हो साहब सिरोही। तो जालोर की सीमा लग रही है मित्रों 3 जिलों से। कितने जिलों से? तो 3 जिलों से सीमा लग रही है जालोर की। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें, जालोर वो स्थान है, वो जगह है जहां पर कह सकते हो साहब इसी जालोर की आकृति है वहल, यानी मछली नुमा। यानी आकृति कैसी बताओगे? मछली नुमा आकृति वाला जिला कौन सा है? जालोर। आगे और चर्चा करते हैं। इसी जालोर की अक्षांशीय स्थिति देखें तो 24 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर देखें तो 71 डिग्री 11 मिनट पूरी देशांतर से लेकर इधर 73 डिग्री 5 मिनट पूरी देशांतर। तो ये अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति मानी जाती है जालोर की। बात करें जालोर के मुख्य नगरों की, तो MR विष्णु पहले लिख चुके हैं, शाबाश। इसी जालोर के सबसे टॉप में ऊपर आएगा आहोर, है ना। उसी आहोर के बाद आएगा जालोर मुख्यालय, और जालोर मुख्यालय के बाद यहाँ गांव आएगा साहिल। साहिल को कहेंगे साहिला भी कहा जाता है। उसी बाद बागोड़ा भी है। इधर जालोर की सबसे मुख्य जो नगरी है ना, वो कौन सी? बीनमाल है। उसी प्रकार यहाँ पर निकट में आपके जसवंतपुरा भी है। बीनमाल पहले पर्त्यानों की किसी समय में राजधानी रही हुई, ये भी ध्यान रखें, है ना। और दूसरा जसवंतपुरा है ना, यहाँ पर एक देवी का मंदिर प्रसिद्ध हुआ, याद करो साहब, सुंदा माता। उसी प्रकार प्रसिद्ध हुआ रानीवाड़ा, है ना। इसी रानीवाड़ा में बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है ना। और उसी प्रकार यहाँ कह सकते हो साहब धान उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मित्रों कौन सा? सांचौर वाला। तो ये सांचौर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना तो जालोर का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? सांचौर है। और आपने कभी कभार नोट किया होगा कि साहब जालोर से भी ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा माना जाता है? सांचौर माना जाता है ना। अब बात करें साहब इस जालोर के कुल क्षेत्रफल की, तो 10,640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 18,28,730 जनसंख्या निवास करती है साहब इसी जालोर में। जनगणना पूछे तो बता देना 2011 की। बात करते हैं जालोर के इतिहास की, तो गौर से सुनते जाइए और समझते जाइए प्यारे परीक्षार्थियों। इसी जालोर का उपनाम पूछो तो एक नाम बताना आपको, जाबालीपुर। कौन सा पुर है? जाबालीपुर। इसी का दूसरा आपको नाम बताना साहब, ग्रेनाइट सिटी। कौन सी सिटी है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ये आपके जालोर। इसी जालोर को ध्यान रखना कहीं वैसे मूलतः बीनमाल है ना, इसका भी उपनाम है श्रीमाल। तो आप इसे श्रीमाल के नाम से भी जान सकते हो। कौन सा माल है? और इसे आप आगे जाकर जलालाबाद के नाम से भी जान सकते हो।
कौन सा बाद है? जलालाबाद। तो जालोर बोलिए, जलालाबाद बोलिए, इसे ही चाहे ग्रेनाइट सिटी बोलिए। ये सिटी मित्रों कहाँ बताओगे आप? इसी राजस्थान के जालोर में। और आरजे पूछो तो बताओगे साहब कौन सा? 16 सुनील माजरा सवास। इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। यहाँ कई विद्यार्थी बहुत ज्यादा फ्यूज होते हैं। फ्यूज बोले तो कंफ्यूज कैसे होते हैं, सुने प्यारे परीक्षार्थियों। कल हमने चर्चा की थी राजस्थान की पीली नगरी, सोनी नगरी, याद करो स्वर्ण नगरी। दो स्वर्ण नगरी अलग है और स्वर्ण नगरी अलग है। एक तो होता अच्छा वर्ण, एक होता है स्वर्ण। तो मित्रों स्वर्ण नगरी पूछो तो बताओगे कौन सी? जैसलमेर। और स्वर्ण नगरी पूछे तो बताओगे कौन सी? जालोर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्ण नगरी की, और कल हमने चर्चा की थी स्वर्ण नगरी की। बिल्कुल एस के गहलोत सही कह रहे हो। स्वर्ण नगरी हो जाएगी जालोर और स्वर्ण नगरी हो जाएगी जैसलमेर। सर पीटीटी की क्लास शुरू करो साहब। बिल्कुल कुंदन सिंह, आपकी बात में वजन है और इस पर जल्दी एक्शन लेंगे अपन। तो और दूसरा ये भी ध्यान रखें, पीटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये राजस्थान जिला दर्शन की क्लास बहुत काम आएगी, कारण कि आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं होता है। और मुख्य जो मैं बिंदु बता रहा हूँ ना, वो बिंदु याद कर लेना, आपके बहुत काम आएंगे। इसी पीटीटी बोलो और चाहे बीएसटीसी बोलो, तो बीएसटीसी और पीटीटी वाले विद्यार्थियों के तो बहुत ही कारण क्या ये भाई जिला दर्शन का मीन ये उस जिले की मुख्य बातें हैं ना, वो फैक्ट बताए जाते हैं, है ना। तो ये फैक्ट ही आपके काम आएंगे। तो मित्रों इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। बात करें इतिहास की, इसी जालोर में ध्यान रखना सबसे प्राचीन जो कस्बा था ना, वो था मित्रों भीनमाल। और इसी भीनमाल में शासन करने आए थे मित्रों प्रतिहार। कौन से हार थे? और इन्हीं प्रतिहारों में सबसे पहले प्रतिहार शासक आया मित्रों, नाम था नागभट्ट प्रथम। कौन सा प्रथम था? नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने कहते हैं साहब इस भीनमाल नगर और इस पूरे जालोर कस्बे को बसाया, और साथ ही साथ यहाँ दुर्ग बनाया। उस दुर्ग का नाम है साहब वही स्वर्णगिरी, या वही कहते हैं स्वर्णगढ़, या फिर कह सकते हो साहब जालोर। तो मूल जालोर कस्बा और भीनमाल और जालोर दुर्ग को बनाने वाला था ना, वो था मित्रों नागभट्ट प्रथम। तो आप ये ध्यान रखें, इसी जगह सबसे पहले शासन किया था प्रतिहारों ने। प्रतिहारों के बाद यहाँ पर शासन करने आए थे मित्रों परमार। कौन आए थे? परमार। और इन्हीं परमारों में यहाँ पर शासन किया कि परमार शासक नाम सुना तो धारावर्ष। कौन सा वर्ष था? धारावर्ष वो शासक था जिसका मूल राज्य तो कौन सा था? आबू यानी सिरोही वाला। लेकिन कहते हैं साहब साथ ही साथ उन्होंने अधिकार कर रखा था जालोर पर भी। तो नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक था और धारावर्ष कौन सा था? परमार शासक था। चर्चा करें साहब इन्हीं परमारों के बाद लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे मित्रों चावड़ा। कौन रहे थे? चावड़ा। और चावड़ाओं के बाद इसी जालोर में लंबे समय तक शासन किया उस वंश का नाम है चौहान वंश है। कौन सा वंश है? तो ये मोटे तौर पर ध्यान रखें, क्वेश्चन कई बार ऐसे पुट बोलते हैं कि बताओ साहब इसी जालोर में प्रारंभ में शासन क्या वंश था? तो वंश कौन था बताओगे साहब? प्रतिहार वंश। कौन सा है? प्रतिहार वंश के बाद बताओगे साहब परमार बाद चावड़ा। लेकिन वेरी इंपोर्टेंट बात एक और ध्यान रखना, इसी भीनमाल पर कह सकते हो साहब प्रतिहारों से भी पहले, बड़े गौर सुना, प्रतिहारों से पहले यहाँ पर राज करने वाला वंश था मित्रों वर्धन वंश। उसी वर्धन वंश का दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश है? और उसी वर्धन वंश का एक शासक था मित्रों, नाम याद रखना हर्षवर्धन। अरे कौन सा वर्धन है? हर्षवर्धन है। तो ये भीनमाल है ना, हर्षवर्धन की नगरी मानी जाती थी। भीनमाल किसकी नगरी थी? हर्षवर्धन की। और आपको ध्यान होना चाहिए इसी राजपूत काल से पहले जो काल था ना, वो था मित्रों ब्राह्मण काल। और उसी ब्राह्मण वंश में अंतिम शासक है ना माना जाता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? भीनमाल का। कहाँ का शासक था? भीनमाल। और इसी हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता कि इनके समय एक चीनी यात्री आया और चीनी यात्री का नाम था मित्रों वैनसांग। अरे कौन सा सांग है? वैनसांग। तो आप ये भी कह सकते हो साहब चीनी यात्री वैनसांग ने यात्रा की थी भीनमाल की। मैं प्यारे परीक्षार्थियों इतिहास की बात कर रहा हूं पहले, है ना, बाद में चर्चा करेंगे इस जिला दर्शन की पूरी। लेकिन आप जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हो ना, वो जिला नहीं, वो जिला किसी जमाने में रियासत था। और रियासत का दूसरा अर्थ होता राज्य, और राज्य में शासन करता राजा, और राजा बोलो तो होता किसी वंश से संबंधित। तो आपको इसके इतिहास यानी रियासत कालीन इतिहास की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो रियासत कालीन इतिहास में सबसे पहले जिस रियासत ने शासन किया, जिस राजवंश ने शासन किया, उस वंश का नाम था मित्रों वर्धन वंश। वर्धन वंश में शासक नाम था हर्षवर्धन। उसी हर्षवर्धन के समय
एक चीनी यात्री है और चीनी यात्री का नाम था वेनसांग, और उसी वेनसांग, बड़े गौर सुना, उसी वेनसांग ने बीनमाल और बीनमाल को पीलो मोलो कहा था। कौन सा मोलो? पीलो मोलो। तो बीनमाल को पीलो मोलो कहने वाला पूछ रहे तो मतलब बता देना कौन था? वेनसांग। इसी कह सकते हो साहब, ये बीनमाल का दूसरा नाम भी कह सकते हो आप। तो मित्रों मैं फिर से लिख देता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, पीलो मोलो, यानी बीनमाल को पीलो मोलो कहने वाला कौन था? वेनसांग। तो वेनसांग के समय, इसी हर्षवर्धन के काल में, ये कहते हैं साहब बहुत बड़ी बौद्ध धार्मिक सभा भी बुलाई गई थी, उसे बौद्ध संगीति कहते हैं। और उसी धार्मिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? वेनसांग ने की थी। यहाँ सिंपल सी कहानी ये कि साहब हमारी राजस्थानी सभ्यता कितनी सरस है, कितनी लचीली है कि साहब हमने हमारे धार्मिक सभाओं की अध्यक्षता ना वो भी चीनियों से करवाई है। और वो चीनी कौन था? वेनसांग। और उसी समय वेनसांग ने अपने ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम था सीयूकी। बिल्कुल सुनील माजरा सही कह रहे हो, सीयूकी नामक ग्रंथ में इन्होंने पीलो मोलो नामक शब्द का प्रयोग किया। और पीलो मोलो शब्द है ना, ये किन के लिए प्रयोग किया था मित्रों? इन्हीं कह सकते हो साहब इसी बीनमाल के लिए, है ना। और वेनसांग के समय यहाँ का शासन करने वाला मित्रों कौन सा वर्धन था? हर्षवर्धन था। तो आप ये भी ध्यान रखें, हर्षवर्धन के समय इसी वेनसांग ने जब भाई बीनमाल की यात्रा की ना, साथ ही साथ इस समय ये अपने जयपुर की बैराट नामक सभ्यता पर भी गया था। याद आ रहा कुछ कुछ? तो प्यारे परीक्षार्थियों मैं फिर कह रहा हूं, इसी बीनमाल में शासन किया, उस वंश का नाम था वर्धन वंश। वर्धन वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन समय आया था वेनसांग, उसी वेनसांग ने बीनमाल को कह दिया पीलो मोलो। वर्धन वंश के जाने के बाद यहाँ पर वंश आया मित्रों कौन सा? प्रत्यार वंश। कौन सा वंश है? प्रत्यारों बाद आया था परमार वंश। परमारों बाद कौन आए थे? चावड़ा। चावड़ों के बाद कौन आए थे? चौहान। और अंततः कहते हैं साहब इन्हीं चौहानों का अंत होगा, अंतिम शासक होगा कौन सा? देव, कानड़ देव। बड़े गौर से सुनना और समझना। हम बात कर रहे हैं साहब हर्षवर्धन के समय की, बात कर रहे हैं वेनसांग के समय की। उसी समय कहते हैं साहब इसी बीनमाल में एक महान कवि, और महान कवि का नाम है मित्रों, याद करिए साहब, कवि महाग। कवि तो कवि महाग, और महाग की जन्मस्थली भी कौन सी मित्रों? बीनमाल है। जन्मस्थली कौन सी है? बीनमाल। लेकिन कवि महाग की जो कर्मस्थली है, कौन सी स्थली है? कर्मस्थली। तो कर्मस्थली मानी जाती है उज्जैन, और उज्जैन वर्तमान का एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। इसी कवि माँ का बहुत बड़ा ग्रंथ याद रखना, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों शिशुपाल वध। कौन सा वध है? शिशुपाल वध। और शिशुपाल वध मित्रों लिखा गया था संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? और इसी कवि मार्ग पर आगे जाकर कहते हैं साहब डाक टिकट भी जारी हुआ। कौन सा टिकट है? डाक टिकट है। तो कवि मार्ग की जन्मस्थली बता सकते हो साहब कौन सा माल है? बीनमाल है। बात करें साहब मार्ग के बाद एक महान गणितज्ञ आए थे, महान है, और उस महान गणितज्ञ का नाम था मित्रों ब्रह्मगुप्त। और मित्रों ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली, ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली, और कर्मस्थली मानी जाती है बीनमाल। अब देखिए साहब मार्ग की तो है जन्मस्थली और ब्रह्मगुप्त की है कर्मस्थली, यानी इससे यह तय हो जाता है कि साहब माघ का जन्म हुआ था कहाँ? बीनमाल में। लेकिन माघ ने कर्म किया था कहां पर जाकर? उज्जैन में जाकर। उसी प्रकार ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली है बीनमाल, बोले तो वही जालोर। लेकिन इन्हीं ब्रह्मगुप्त की जो जन्मस्थली पूछे ना, तो जन्मस्थली आपको बतानी साहब कौन सी? उज्जैन। तो सिंपल सी कहानी ये कि जिनका जन्म उज्जैन हुआ वो तो आगे बीनमाल में, और जिनका जन्म बीनमाल हुआ वो चले गए उज्जैन में। और इसी ब्रह्मगुप्त की जब बात आती है, इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता पूछे तो बताना साहब कौन है? ब्रह्मगुप्त। इनका दूसरा बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है खंड खांडवीय। खंड खांडवीय। तो इन दो ग्रंथों के रचनाकार पूछे तो बताओगे मित्रों कौन है? ब्रह्मगुप्त। तो सिंपल सी कहानी ये कि यहाँ इसी बीनमाल में दो मानव हस्तियों का जन्म हो रखा है ना। एक तो है कवि माघ और दूसरे कौन है? ब्रह्मगुप्त। एक संस्कृत के कवि माने जाते हैं और एक महान गणितज्ञ माने जाते हैं, है ना। तो संस्कृत भाषा के कवि कौन है? माघ है। और गणित के विशेष गणितज्ञ पूछे ना तो मित्रों कौन से गुप्त है? ब्रह्मगुप्त है। तो इनकी कर्मस्थली भी कौन सी है? उज्जैन, नहीं सॉरी, कर्मस्थली कौन सी है? बीनमाल। यानी इससे तय होता है कि जालोर से भी पहले बसावा जो कस्बा था ना वो मित्रों बीनमाल था। मैं फिर से कह रहा हूं
इस भीनमाल में सर्वाधिक राजवंशों ने शासन किया। यहाँ पर सबसे पहले वर्धन आए, प्रत्यार आए, परमार आए, उसके बाद लंबे समय तक चौहान। और चौहानों के समय कह सकते हो साहब मूलतः जो शासन कार्य चला था ना वो जालोर से ही चला था, है ना। अब बात करें साहब जालोर के पूरे इतिहास की, तो मित्रों ध्यान रखना, इसी जालोर और जालोर में मित्रों हुई आपके भीनमाल। यहाँ पर प्रत्यार वंश, और प्रत्यार वंश की स्थापना करने वाला था नागभट्ट प्रथम। कौन सा प्रथम था? और नागभट्ट प्रथम प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता, ये भी ध्यान रखें, वास्तविक संस्थापक है। इसी जालोर में प्रत्यार वंश का शक्तिशाली शासक हुआ था मित्रों, नाम याद रखना वत्सराज। कौन सा राज है? वत्सराज के बाद इनका एक शक्तिशाली शासक हुआ मित्रों, नाम याद रखना नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट है, और नागभट्ट द्वितीय वो शासक है जिसने पहली बार राजधानी बनाया था मित्रों कन्नौज को। किसको? और पहली बार कन्नौज पर अधिकार करने वाला कौन था? वत्सराज था। पहली बार जिस प्रत्यार शासक ने कन्नौज पर अधिकार किया वो तो था वत्सराज, लेकिन प्रथम बार कन्नौज को राजधानी बनाया वो कौन था? नागभट्ट द्वितीय। उसी प्रकार इन्हीं प्रत्यारों में इसी भीनमाल का जो अंतिम जो प्रसिद्ध शासक था ना वो था मित्रों मिहिर भोज। कौन सा? भोज है। और उसी मिहिर भोज ने कहते हैं साहब अंत में कन्नौज पर अधिकार किया, और मिहिर भोज हमेशा के लिए कहां चला गया था मित्रों? कन्नौज की तरफ। तो सिंपल सी कहानी ये कि इन्हीं प्रत्यारों में सर्वोच्च शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध भीनमाल का अंतिम प्रत्यार शासक था ना वो था मित्रों आपके कौन है? मिहिर भोज। अब प्रत्यार गए, आगे कौन? परमार। परमार और लंबे समय तक शासन नहीं किया, कारण क्या? परमार मूलतः कहाँ गए थे? आबू के थे। परमार तो चले गए, लेकिन थोड़े समय तक भाई राज किया था चावड़ा राजपूतों ने। लेकिन मित्रों चावड़ा राजपूतों के बाद इसी भीनमाल में लंबे समय तक शासन किया उस वंश का नाम है चौहान वंश है। वंश का नाम है चौहान वंश है। और इसी चौहान वंश की 1181-82 ईस्वी में स्थापना की, और स्थापना करने वाला चौहान शासक मित्रों नाम याद कीजिए कीर्तिपाल। कौन सा पाल है? और पूछ ले साहब कीर्तिपाल कहां से आया, तो बता देना नाडोल से आया। नाडोल वर्तमान कहां है? पाली। और इसी कीर्तिपाल का नाम था मित्रों सोनगरा चौहान है। कौन सा चौहान है? तो सोनगरा चौहान वंश की स्थापना हुई थी 1181-82 में, करने वाला कौन था? कीर्तिपाल। और इसी कीर्तिपाल की उपाधि याद कीजिए कीतु एक महान राजा उपाधि दी थी मुणोत नैणसी ने। मुणोत नैणसी कहाँ का था? जोधपुर का था। मुणोत नैणसी ग्रंथ का नाम है याद कीजिए साहब मारवाड़ प्रगनारी विगत नैणसीरी ख्यात। तो नैणसीरी ख्यात में कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहने वाला कौन था मित्रों? मुणोत नैणसी। बिल्कुल। अब इन्हीं चौहानों में कीर्तिपाल के बाद चौहानों का जो प्रसिद्ध शासक बना वो शासक था मित्रों कान्हड़ देव। कौन सा देव था? अब याद कीजिए साहब इसी कान्हड़ देव के समय दिल्ली, और दिल्ली में सुल्तान कौन था? एके। और एके बोलो तो कौन था मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास आपको पूरा ध्यान होना चाहिए प्यारे परीक्षार्थियों। इसी जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने। ये चौहान थे मित्रों सोनगरा चौहान। इन्हीं सोनगराओं का सबसे प्रसिद्ध शासक था कान्हड़ देव। इसी कान्हड़ देव के भतीजे का नाम था शीतल देव, और शीतल देव कहाँ का था? सिवाना का। और सिवाना का बाड़मेर में। और इसकी चर्चा हमने की थी RJ04 यानी राजस्थान जिला दर्शन की 4th क्लास में, याद करो बाड़मेर। याद आ रहा है कुछ कुछ? बिल्कुल। नाकोड़ा तीर्थ से नाकोड़ा वालों आपका भी स्वागत है। तो मित्रों कान्हड़ देव का भतीजा कौन था? शीतल देव। और शीतल देव को जागीर दे रखी थी सिवाना की। सिवाना वर्तमान का बाड़मेर के अंदर। तो प्यारे परीक्षार्थियों भतीजा तो चला गया सिवाना के अंदर, यहाँ का शासक कौन था? कान्हड़ देव। और कान्हड़ देव के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? एके। और इसी एके बोलो तो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। और 3 बार कब कब किया? तो याद रखना साहब सबसे पहला आक्रमण किया 1305 में। याद आ रहा कुछ कुछ? आक्रमण किया भेजा था याद कीजिए सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को। भेजा भले ही हो, लेकिन कहते हैं साहब इसी 1305 ईस्वी में आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि समझौता हुआ। और समझौता ये हुआ कि कान्हड़ देव ने अपने पुत्र, और याद करो साहब कान्हड़ देव के पुत्र का नाम था बीरमदेव, और बीरमदेव की नियुक्ति कर दी थी एके के दरबार में। और दरबार बोले तो बीरमदेव कहाँ चला गया मित्रों? दिल्ली।
कहां चला गया? अब दिल्ली चला तो गया, लेकिन वहां दिल्ली के दरबार में एक की पुत्री रहती, कौन थी? फिरोजा। कौन थी? अब आप इतिहास याद कीजिए, जिस समय जालोर पढ़ाता हूं उस समय आपको बताता हूं कि साहब जालोर का छोरा, बड़े हट्टागड़ा स्मार्ट छोरा, कहां चला गया? दिल्ली। और उसी दिल्ली दरबार रह रही एक की छोरी, छोरी का नाम क्या था? फिरोजा। अब याद करो साहब, एक ही दरबार एक छोरा, एक ही दरबार एक छोरी। छोरा हो गया साहब बीरमदेव और छोरी होगी कौन? फिरोजा। अब वही फिरोजा कहते हैं साहब मनी मन में किसे चाहने लगी थी? बीरमदेव को। और चाहते चाहते उसी फिरोजा ने बीरम कह दिया, बीरम विल यू मैरी मी, कि आप मेरे से विवाह करोगे? उसी समय कहते हैं साहब बीरमदेव ने विवाह करने से इनकार किया, और जैसे इनकार किया ना तो एक ने दबाव डाला, याद करो, बीरमदेव पर। बड़े धमकी भरे लहजे में एक ने कह दिया कि होने वाले पावने ज्यादा चोंच चपट मत कर, वरना इसी दिल्ली में ठोक ठोके बनाएंगे कबूतर, वरना आप हमारी छोरी से क्या करोगे? विवाह। लेकिन कहते हैं साहब बीरमदेव ने फिरोजा की भांति एक को भी फिरोजा के साथ विवाह करने से क्या किया? इनकार। उसी समय कहते हैं साहब एक ने दबाव डाला बीरमदेव पर, और बीरम भागकर आ गया कहां? जालोर। और उसी समय दोबारा इसी एक ने आक्रमण किया मित्रों, याद कीजिए 1308 ईस्वी में। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए फटाफट और जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा इतिहास याद दिला रहा हूं। बाकी सारी घटना हम बताते हैं साहब इतिहास के समय। 1308 में आक्रमण करने आया कौन था? कमालुद्दीन गुरु गया था। आक्रमण तो हुआ, लेकिन कहते हैं साहब जालोर पहुंचा नहीं। उससे पहले 1308 में जालोर बजा आक्रमण हो गया सिवाना दुर्ग पर। कौन सा दुर्ग है? अब कहते हैं साहब आक्रमण होना था जालोर पर, लेकिन कान्नड़ बहुत शक्तिशाली था, और कान्नड़ देव की डर की वजह से उस कमालुद्दीन गुरुग ने आक्रमण कर दिया सिवाना पर। समय और आगे बढ़ा तो 3 वर्ष बाद, बड़े गौर सुनना, 3 वर्ष बाद 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण हुआ, और आक्रमण करने वाला कौन? कमालुद्दीन गुरुग। उसी समय इस युद्ध में इस कान्नड़ देव एक था सेनापति, और सेनापति का नाम था बीका दैया, जिसका पूरा नाम आपको कहीं के मिलेगा दैया राजपूत बीका। तो कहते हैं साहब उसी बीका दैया ने विश्वासघात किया कान्नड़ देव के साथ। इसी जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दिए कमालुद्दीन गुरुग को। कमालुद्दीन गुरुग दुर्ग के अंदर गया, उसी समय कान्नड़ देव लड़ता हुआ मारा गया, और बीरमदेव ने आशापुरा माता, इनकी कुल देवी ध्यान रखना, आशापुरा माता के सामने कटार घोंप कर खुद ही क्या कर ली? हत्या। और एक फैक्ट और बता देता हूं, किसी भी राजघराने में अगर कोई राजकुमार खुद ही चाकू घोंपकर अपनी आत्महत्या कर लेना, उसे कहते हैं चांदनी प्रथा। तो चांदनी प्रथा को निभाया था किसने? बीरमदेव ने। तो 1311 में कान्नड़ देव लड़ता हुआ मारा गया, बीरमदेव ने क्या कर लिया? आत्महत्या। उसी समय कहते हैं साहब एक का अधिकार हो गया जालोर पर, और एक ने जालोर का नाम रख दिया मित्रों जलालाबाद। कौन सा बाद है? जलालाबाद। और उसी समय एक ने रहते हुए यहाँ पर 1-2 मस्जिद भी बनाई थी, आगे चर्चा करेंगे। एक मस्जिद बनाई थी फिरोजा मस्जिद, एक मस्जिद बनाई थी साहब, एक दरगाह बनाई थी साहब मलिक शाह की दरगाह। वर्धन वंश, प्रत्यार वंश, परमार वंश, चावड़ार, अंत में आए थे चौहान। इन्हीं चौहानों का अंतिम शासक कौन था? कान्नड़ देव। कान्नड़ देव की मृत्यु होते 1311 में जालोर का नाम रख दिया जलालाबाद। यहाँ पर दरगाह भी बनी, यहाँ पर मस्जिद भी बनी, और बनाने वाला कौन था? एक के, और एक के बोलो तो वही कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पूरी की पूरी कहानी कहाँ की है? जालोर की। तो ये तो जालोर का इतिहास था मित्रों। अब बात करें साहब जालोर की वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान देखना इसी जालोर और जालोर का लिंगानुपात है वो मित्रों 952 है। 900 यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 952 है। इसी प्रकार यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है 54.86% है। 54 पॉइंट है, यहाँ पे 54.90 कह सकते हो, 54.9 कह सकते हो, तो लगभग 55% है जनता साक्षर है। कहाँ की? ये आपके जालोर की। उसी प्रकार जालोर की विधानसभा क्षेत्र पूछे बताओगे 5 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 9 तहसील है और 3 उप तहसील है। तो ये समझ लो साहब तहसील और उप तहसील टोटल कितनी हो जाएगी? 12। और मैं ये लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, ये सारे सारे आंकड़े बता रहा हूं वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक है। जनगणना के तो ये सारी कहानी है साहब आपके कहाँ की? ये सॉरी ये जैसलमेर नहीं है साहब, जालोर है।
ये सारी की सारी कहानी मित्रों जालोर की है, लेकिन आप चिंता ना करें, जो ये आंकड़े बताए बिल्कुल सही बताएं, तो सारे एक सारे आंकड़े किसके मित्रों जालोर के हैं, है ना। तो जालोर की जो आप कह सकते हो जैसलमेर है या जालोर है ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हम जालोर का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम जालोर का जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। जालोर जिला दर्शन, जालोर का लिंगानुपात 952 है, जनसंख्या घनत्व 172 है, साक्षरता दर 54.86 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ के 5 है और यहाँ के तहसीलों की संख्या 9 है और उप तहसील कितनी है, 3 है। बिल्कुल इसी प्रकार आप जैसे जालोर में प्रवेश करोगे ना, तो सबसे पहले आपको जालोर का दर्शनीय स्थल दिखेगा, वो दिखेगा मित्रों जालोर दुर्ग है, जिस दुर्ग को कहा जाता है स्वर्णगिरी। आप गौर से देखिए, ये ऊपर ड्रोन से ली हुई तस्वीर है, ये जालोर दुर्ग का कह सकते हो मुख्य द्वार है। ये कौन सा द्वार है, मुख्य द्वार है। और आप ये भी नोट कर सकते हो, ये जो दुर्ग है ना, ये चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ दुर्ग है। अब इसी स्वर्णगिरी दुर्ग की बात करें तो कहते हैं साहब, इस दुर्ग का निर्माता और निर्माता था कहते हैं साहब नागभट्ट द्वितीय, नहीं सॉरी नागभट्ट प्रथम। तो प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने पहली बार बनाया था। कौन सा दुर्ग है, तो ये स्वर्णगिरी। और इसी स्वर्णगिरी के बारे में कहा जाता, इसका जो जीर्णोद्धार, इसका जो वर्तमान जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप दिया था साहब परमार शासकों ने, और वर्तमान स्वरूप मिला था कहते हैं साहब 10वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी है, तो 10वीं शताब्दी में वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन थे, परमार थे। और इन्हीं परमारों ने उसी समय एक स्तंभ बना, उस स्तंभ का नाम है कीर्ति स्तंभ। तो ये गोल घेरे में जो आप देख रहे हो ना, ये कीर्ति स्तंभ है। और ये कीर्ति स्तंभ का मित्रों इसी स्वर्णगिरी में, या फिर कैसे तो साहब इसी जालोर दुर्ग में। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। कारण क्या, यहाँ पर एक बहुत बड़े तपस्वी थे, एक बहुत बड़े ऋषि थे, और ऋषि का नाम था जाबाली ऋषि। तो जाबाली ऋषि की तपोस्थली होने की वजह से इस दुर्ग का नाम हो गया जाबालीपुर। सुनील बेनीवाल कह रहे हैं परमार शासकों, सुनील पहले मूल निर्माण कराया था प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने। 10वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार, इसका वर्तमान जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप दिया था परमारों ने। और उसके बाद अलग अलग यहाँ बिल्डिंग्स भी बनती जाएगी। अब देखते जाओ, इसी जालोर दुर्ग के अंदर, इसी जालोर दुर्ग के अंदर मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। कौन जी है, इनका पूरा नाम है पीर मलिक शाह। और पीर मलिक शाह की दरगाह बनाई थी साहब एक के, और एक के बोलो तो मित्रों वही अलाउद्दीन खिलजी। ये दरगाह है, और ये दरगाह की मुख्य जो मजार है ना, ये मुख्य कह सकते हो साहब मजार, यानी मजार किसकी बनी साहब, ये मलिक शाह की है ना। और ये मलिक शाह की दरगाह, ये जो दरगाह बनी है ना, दरगाह बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और मलिक शाह खुद थे ना सूफी संत थे, और ये सूफी संत माने जाते हैं कहाँ के, बगदाद के। और बगदाद वर्तमान का अरब में है। तो कह सकते हो अरब प्रदेश के बगदाद के निवासी कौन थे, मलिक शाह। और इन्हीं मलिक शाह की याद में कहते हैं साहब दरगाह बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दरगाह के दर्शन कर लियो, तो आगे चलते हैं मस्जिद दिखा देते हैं। उस मस्जिद का नाम है तोप मस्जिद है। और ये मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण भी करवाया था एक के ने, और एक के बोलो तो वो अलाउद्दीन खिलजी। ये मस्जिद के बाहर का दृश्य है, और मस्जिद के 2-4 नाम और देखना। अब देखना साहब, इसी तो मस्जिद को बनाने वाला कौन था, एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। तो मस्जिद का नाम है एक के मस्जिद। ये मस्जिद बनी थी मित्रों फिरोजा की याद में। इसकी याद में इस मस्जिद का दूसरा नाम, तीसरा नाम आप फिरोजा मस्जिद भी कह सकते हो। ये कहते हैं साहब, इसी मस्जिद के तय खाने में रखा जाता था बारूद, और वो बारूद भरा जाता था तोप के अंदर, तो इसीलिए इसे तोप खाना भी कहा जाता है। कौन सा खाना है, तोप खाना। तो ये जालोर का तोप खाना भी माना जाता, इसे फिरोजा मस्जिद भी कहा जाता। वैसे कहते हैं साहब, इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था फिरोजा की याद में। और फिरोजा की याद क्यों आई, और आप भली भांति समझते हैं साहब, किसी भी व्यक्ति की याद आती है साहब किसी के जाने के बाद। अब जाने वाली कहानी हुई है साहब, फिरोजा और भीमदेव की प्रेम कहानी थी। कहते हैं साहब, जब भीमदेव ने विवाह करने से इनकार किया, भीम भागकर कहाँ गया, जालोर। आखिर में कहते हैं साहब, अलाउद्दीन खिलजी और उस फिरोजा की वजह से जब भीमदेव ने आत्महत्या की ना, तो कहा जाता साहब इस बात का पता लग गया फिरोजा को। और फिरोजा भी अपने घर से दौड़ी दौड़ी भागी पहुंची थी साहब यमुना नदी किनारे। और उसी भीम की याद में कहते हैं साहब, फिरोजा ने भी यमुना नदी में कूद कर अपनी क्या दे दी, जान। अब देखिए साहब, पुराने जमाने की बातें और पुराने जमाने की मोहब्बत है कि साहब वर्षों तक इंतजार किसका किया था साहब, भीमदेव का।
और आखिर में जब ब्रह्मदेव नहीं आया ना तो खुद की ई लीला किसने समाप्त कर ली साहब, उसी फिरोजा ने। तो पुराने जमाने की बातें, पुराने जमाने की मोहब्बत है। बाकी आजकल तो आप खुद समझते हो, एक के मरने के बाद दूसरे की वेटिंग कंफर्म हो जाती है, लेकिन पुराने जमाने का मामला था। तो कहते हैं साहब फिरोजा ने ब्रह्म की याद में जब जान दी ना तो उसी याद में मस्जिद बन गई फिरोजा मस्जिद। और ये मस्जिद मित्रों आज भी जालोर के अंदर ही है और बनाने वाला वही कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार जैसे ही आप जालोर दुर्ग से बाहर निकलोगे ना तो जालोर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना स्थल कौन सा, बीनमाल। इस बीनमाल को श्रीमाल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, कौन सा माल है। और इसी बीनमाल से थोड़ी सी दूरी पर जाने पर दो गांव है, एक गांव है कोट, दूसरा नाम है कास्ता। तो कोट और कास्ता दोनों गांवों की सीमा पर एक दुर्ग बना, एक किला बना, और किला बना, उस किले का नाम है कोट कास्ता किला। वैसे इस किले का निर्माण हुआ था 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। और उस समय मारवाड़ में शासक था मित्रों मान सिंह राठौड़। कौन सा राठौड़ है, मान सिंह राठौड़। और कहते हैं साहब ये जो कोट कास्ता गांव है ना, इस गांव की जागीर मान सिंह राठौड़ ने दी थी, नाथ संप्रदाय को दान में दी थी। और इस प्रकार की एक ने बल्कि 9 गांवों की जागीर थी ना, मान सिंह राठौड़ ने भेंट की थी नाथ संप्रदाय के संतों को। और उन्हीं संतों में एक नाथ संप्रदाय एक संत का नाम था भीमनाथ। कौन सा नाथ था, तो मान सिंह राठौड़ के समय, मान सिंह राठौड़ के समय दुर्ग का निर्माता था नाथ संप्रदाय के संत का नाम है भीमनाथ। और भीमनाथ का पूरा नाम है भीमनाथ आईजी, भीमनाथ है। अब इसी को कोट कास्ता जो दुर्ग है ना, दुर्ग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी रोचक कहानी भी है, इससे जुड़ा हुआ एक इतिहास भी, इतिहास सुने। कहानी यह थी कि एक बार इसी मारवाड़ में उत्तराधिकार पद को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। दो भाइयों में। बड़े वाले भाई का नाम था एक भीम सिंह और छोटे वाले का नाम था मान सिंह राठौड़। तो कहते हैं साहब मारवाड़ का शासक बनना चाहता था मान सिंह, लेकिन शासक बन गया कौन, भीम सिंह। उसी समय कहते हैं साहब भीम सिंह और भीम सिंह की सेना ने पीछा किया मान सिंह का। तो मान सिंह कहते हैं साहब इसी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग से सीधे भागे चले गए थे साहब इसी भीनमाल के निकट पहाड़ियों के अंदर। गांव का नाम था कोट कास्ता। इन्हीं कोट कास्ता गांव की पहाड़ियों में रहने लगा कौन, मान सिंह। और मान सिंह के दिल और दिमाग में एक ही बात थी, येन कैन प्रकार ने एक बार शासक कहाँ का बनना, जोधपुर का। तो कहते हैं साहब इसी पहाड़ी पर बैठे बैठे अपने भाई भीम सिंह को हराने की योजना कौन बना रहा था, मान सिंह। उसी समय यहाँ पर एक नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत एक साधु थे और साधु का नाम था आयस देवनाथ। गौर से सुनना मेरी बात को, साधु का नाम क्या था, आयस देवनाथ। तो उसी समय कहते हैं साहब इसे मान सिंह को बैठा देखकर आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि मान सिंह आज का दिन ढलने दे, आज का सूर्यास्त होने दे, आज का दिन ढलने दे। और सूर्यास्त होने के बाद जैसे ही कल का सूर्योदय होगा ना तो तेरे उस सूर्योदय के साथ ही साथ तू जोधपुरी ने अपने मारवाड़ का शासक बनेगा, तेरा राज्याभिषेक होगा। ये भविष्यवाणी कर रहा है एक संत नाम है आयस देवनाथ। लेकिन आयस देवनाथ ने साथ में चेतावनी दी कि भाई मान सिंह एक रात्रि तक आपको विश्राम करना इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर एक रात पर रुकोगे। और जैसे ही रात ढलेगी सूर्योदय होगा ना तो सूर्योदय होते आपके पास समाचार पहुंच जाएंगे कि आपको कहां का शासक बनाया जा रहा है, मारवाड़ का। तो कहते हैं साहब आयस देवनाथ ने मान सिंह के शासक बनने की पहले घोषणा की। वो कहते हैं साहब इनका जो वरदान था ना, वरदान सच साबित हुआ। और सूर्योदय होते ही भीम सिंह राठौड़ के कहते हैं अचानक से पीठ में दर्द हुआ, हो सकता था उसमें कोई हार्ट अटैक आया होगा। तो कहते हैं हृदय गति रुकने की वजह से भीम सिंह का निधन हो गया। और निधन होते ही इसी पहाड़ी पर सवेरे सवेरे मान सिंह के पास समाचार पहुंच गया कि आपके बड़े भाई सिंह भीम सिंह हो गया राम नाम सत्य और अब उनकी जगह आपको बनाया जाएगा मारवाड़ का शासक। यानी उसी दिन सूर्योदय होते ही मान सिंह राठौड़ के राज्याभिषेक के समाचार पहुंचे थे इसी कोट कास्ता नामक पहाड़ी पर। उसी समय मान सिंह ने जैसे आयस देवनाथ की भविष्यवाणी सच हुई ना तो कहते हैं साहब इस प्रकार के 9 गांवों की जागीर है ना नाथ संप्रदाय को भेंट किसने कर दी थी, मान सिंह राठौड़ ने। और उसी समय कहते हैं साहब मान सिंह राठौड़ ने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर के अंदर एक नगर बसाया, उस स्थान का नाम है महामंदिर। और आज भी आपको ध्यान होना चाहिए नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ बनी हुई है, महामंदिर के अंदर। और महामंदिर वाले जो नाथ संत है ना उन्हें मानपंथी भी कहा जाता है।
कभी सुना होगा आपने। और कहते हैं साहब इसी कोट कास्ता नामक स्थान पर कहते हैं साहब घनघोर जंगल और पहाड़ी पर यहाँ पर गुरु जलंधर नाथ है ना, गुरु जलंधर नाथ की गुफा बनी हुई है। तो इसी दुर्ग के अंदर जलंधर नाथ का भी मंदिर बना हुआ है। कौन से नाथ है? जलंधर नाथ। और जलंधर नाथ आप ध्यान, नाथ संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं। अब जलंधर नाथ से हमें याद आता है, इन्हीं जलंधर नाथ जी के शिष्य राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। और लोक देवता का नाम याद रखना मित्रों, तल्लीनाथ। कौन से नाथ है? तल्लीनाथ। तो बड़े गौर सुनना, तल्लीनाथ के गुरु जलंधर नाथ की गुफा और उनका मंदिर बना इसी कोट कास्ता नामक दुर्ग के अंदर। पुराने जमाने का दुर्ग है और वर्तमान में कहते हैं साहब यहाँ ये जो दुर्ग है ना, ये नाथ संप्रदाय के अधीन ही है, लेकिन फिलहाल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। तो सिंपल सी कहानी ये कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था साहब वहाँ के नाथों ने, और उसमें से एक नाथ का नाम था मित्रों भीमनाथ। और निर्माण हुआ था मान सिंह राठौड़ के समय। और आयस देवनाथ को तो मान सिंह राठौड़ अपने साथ में लेकर कहाँ चले गए थे? जोधपुर। और आयस देवनाथ के रहने के लिए बना दिया था महामंदिर। तो देवनाथ जी तो आगे महामंदिर में और भीमनाथ जी रह गए थे उसी गांव में, और वहां रहते उन्होंने किला बनाया। उस किले का नाम है कोट कास्ता किला। बड़े गौर से सुना, कोट कास्ता किला बनाया था नाथ संप्रदाय ने। उसी कोट कास्ता के किले के अंदर नाथ संप्रदाय के संत नाम है जलंधर नाथ। जलंधर नाथ का क्या बना हो? मंदिर। और जलंधर नाथ जी है ना, आप माने जाते हैं मारवाड़ के लोक देवता। और देवता का नाम सुना मित्रों तल्लीनाथ। और तल्लीनाथ के गुरु है ना, गुरु का ही तो नाम है जलंधर नाथ। इसीलिए ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, तल्लीनाथ जी का भी प्रमुख जो तपस्या स्थल ही है ना, जो प्रमुख स्थल है ना, वो स्थल भी कहाँ पर है? इसी जालोर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पंचमुखी पहाड़ी है मित्रों, पंचोटा गांव के समीप। कौन सा गांव है? पंचोटा गांव। और पंचोटा गांव वर्तमान कहाँ है? जालोर में। वर्तमान कहाँ है? जालोर में। और तल्लीनाथ जी वही है जो राजस्थान के लोक देवता, जो शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर भी रहे हुए थे। बिल्कुल सुनील माजरा। तल्लीनाथ का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। अब मैं स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताता हूँ। राजस्थान के लोक देवता में एक देवता नाम था तल्लीनाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जलंधर नाथ। जलंधर नाथ का मंदिर बना कोट कास्ता किले के अंदर। कोट कास्ता किले की जागीर मान सिंह राठौड़ ने दी थी नाथ संप्रदाय को। उसी नाथ संप्रदाय का नाथ हुआ था भीमनाथ। और भीमनाथ ने कहते हैं साहब कोट कास्ता किले का निर्माण करवाया। और भीमनाथ के साथ दूसरे जो संत है देवनाथ, देवनाथ अपने कहा गए थे मित्रों इसी महामंदिर के अंदर। और महामंदिर के नाथ संप्रदाय में जो सबसे प्रधान पीठ बनी हुई है ना, वो पीठ देवनाथ की ही बनी हुई है। पीठ है देवनाथ की। तो ये समझ लो कि ये नाथ संप्रदाय वाले पहले कहाँ गए थे? जालोर गए थे। और जालोर में नाथों का सबसे बड़ा संत हुआ था मित्रों, नाम है जलंधर नाथ, है ना। और उसी जलंधर नाथ के बाकी ये शिष्य माने जाते हैं। भीमनाथ बोलो, आयस देवनाथ बोलो, भाई तल्लीनाथ बोलो, है ना। तल्लीनाथ जी ने अपना नाम, भाई वास्तव नाम तो गांगदेव राठौड़ था। बिल्कुल जीतू प्रजापति सही कह रहे हो। तल्लीनाथ जी बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। इसीलिए तो एक बात और बता देते हैं लगे हाथ, ये जो पंचमुखी पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी को राज्य सरकार ने ओरण भी घोषित कर रखा है। क्या घोषित कर रखा है? ओरण उस क्षेत्र को कहा जाता है कि जहां पर किसी भी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं होती है और वनाचार नहीं होता है ना। तो वनाचार नहीं होगा, वृक्षों की कटाई नहीं होगी ना, उस क्षेत्र का नाम होता है ओरण। तो तल्लीनाथ की जो तपस्या स्थली है ना, उस क्षेत्र को आज भी राज्य सरकार ने क्या घोषित कर रखा है? ओरण घोषित कर रखा है। बिल्कुल जहरीले जानवर काटने में तल्लीनाथ की पूजा की जाती है या फिर राखड़ी बांधी जाती है। अब वहां से जैसे बाहर निकलोगे ना, आपको जालोर के अंदर ही देवी का मंदिर मिलेगा। देवी कौन सी? आशापुरा। आशापुरा का मंदिर बना महोदरा में। वैसे मोदरा गांव है और मोदरा का कहीं के आपको नाम महोदरा भी मिलेगा। कहीं के नाम क्या मिलेगा? महोदरा। तो एक ही बात, चाहे मोदरा बोलो चाहे महोदरा। इसीलिए तो इस देवी का नाम कहीं कहीं महोदरी माता भी होता है। कौन सी माता है? महोदरी माता। तो ये आशापुरा माता का मंदिर है। और ये आशापुरा माता के मंदिर के अंदर आशापुरा की मूर्ति है। तो आप सभी भक्तगण, आप सभी विद्यार्थीगण घर बैठे बैठे माँ आशापुरा के दर्शन कीजिए और आशापुरा से कामना कीजिए कि हमें ऐसी शक्ति, हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हम सब के सब है इस वर्ष 2021-22 वाले सेशन में सब के सब रोजगार लग जाए। बिल्कुल। और ये आशापुरा माता सही कह रहे हो विद्यार्थी बीच में कह रहा जो आप सोनगराज चौहान, कौन से हैं? सोनगराज चौहान। और सोनगराज चौहान की कुल देवी मानी जाती है।
कौन सी देवी है? कुल देवी। यहाँ मूलतः निर्माण करवाया था मित्रों कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल कहाँ से आया था? नाडोल में। तो इसीलिए हम आपको बता दें भाई, जो ये आशापुरा माता है ना, इस माता का जो प्राचीन मंदिर है ना, वो प्राचीन मंदिर आज भी कहाँ बना हुआ? नाडोल में। और नाडोल वर्तमान का मित्रों पाली के अंदर। तो ये भी तय होता है कि जालोर और पाली वाले चौहान एक ही थे, वो थे सोनगरा चौहान। बिल्कुल, मतलब भक्तों की जड़ी लगी है, सब के सब करबद्ध रूप से प्रार्थना कर रहे हैं महाआशापुरा से कि महाआशापुरा के इस वर्ष से बेरोजगारी का कलंक दूर कर दे और सब के सब कौन से गाड़ लग जाए? रोजगार लग जाए। तो महाआशापुरा भली करे और आप सब के सब अपने परिजनों के सपने को साकार करें। तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये महाआशापुरा का मंदिर है। मंदिर जालोर के मोदरा गाँव में, इसे महोदरी माता भी कहा जाता। वैसे ये आशापुरा है। एक कई बार पोखरण जैसलमेर अपन देखते हैं, वो है आशापुरी, जो याद करो बिस्सा जाति की कुल देवी है। तो आशापुरी अलग है और आशापुरा अलग है। वैसे इन्हीं आशापुरा माता को गीतों के अंदर कहीं आशापुरी भी कहा जाता, तो वो आशापुरी है और ये आशापुरा है। तो आशापुरा सोनगरा चौहान कौन सी देवी है? कुल देवी है। और आगे चलते हैं तो आगे जब हम देखेंगे सिरे मंदिर बना हुआ है ना। अब ये सिरे मंदिर है किनका? ये कहते हैं साहब मंदिर बनाया था, ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। भगवान है तो इसे शिव मंदिर भी कहा जा सकता है। तो ये सिरे मंदिर को, शिव मंदिर को, ये जालोर के मध्य एक पहाड़ी का नाम है कनकाचल पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? मैं पहाड़ी का नाम लिख लेता हूँ, ये कनकाचल पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी पर एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की झलकियां देखिए, यहाँ पर देवादिदेव महादेव यानी शिवलिंग की पूजा होती है। यहीं पर आपको कार्तिकेय भी मिलेंगे, यहाँ पर गणेश भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको कह सकते हो साहब बुद्धा की भी मूर्ति मिलेगी, महात्मा बुद्ध की भी प्रतिमा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर साथ में पार्वती की भी पूजा की जाती है। तो शिव जी का तो पूरा परिवार है और साथ में कहते हैं साहब ये भाई बुद्ध के रूप में एक ऐसी मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, ये मंदिर के ऊपर का दृश्य है। आप देख सकते हो साहब बहुत सारे भाई यहाँ पर भाई किले नुमा ऊपर से बना हुआ है। हाँ, और आगे ये मान सिंह ने नहीं बनाया, ये रतन सिंह ने बनाया था साहब, है ना। यहाँ इस मंदिर का निर्माण मान सिंह ने नहीं, मान सिंह ब्रह्म है, रतन सिंह ने। इसीलिए इस मंदिर का कहीं के नाम रतन मंदिर भी, ये भी ध्यान रखें, है ना। इसका कहीं के नाम रतन मंदिर भी है, इसे सिरे मंदिर भी कहा जाता। और इसी का नाम कौन सा? भगवान शिव का मंदिर है। ये कह सकते हैं साहब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाथ संप्रदाय के संत का नाम बताया था, जलंधर नाथ। बिल्कुल, ये सीमा सिंह से ही कह रहे हैं। ये मान सिंह ने नहीं बनाया था सीमा सिंह, ये रतन सिंह ने बनाया था। देव चौधरी सही कह रहे हो मेवा नगर वालों। ये यहाँ नाथ संप्रदाय के संत का नाम है जलंधर नाथ। और जलंधर नाथ जी की तपोस्थली मानी जाती है, जलंधर नाथ जी की तपोस्थली। और सॉरी, मैं वो महात्मा बुद्ध की जगह जलंधर नाथ का नाम लेना था। तो ये आपके सामने जलंधर नाथ की भी यहाँ पर आपको मूर्ति मिलेगी, है ना। तो नाथ संप्रदाय के संत जलंधर नाथ को समर्पित है। और नाथ संप्रदाय है ना, ये भगवान शिव के उपासक है, इतना आपको ध्यान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी है। भाई नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं ना, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। और नाथ संप्रदाय के संत ना, इन्हें कनफड़े नाथ भी कहा जाता है ना। और उन्हीं कनफड़े नाथों में एक नाथ कौन है? भाई जलंधर नाथ जी है। और ये जलंधर नाथ जी, और यहाँ जलंधर नाथ जी की गुफा भी बनी हुई, ध्यान रखना। और गुफा के निकट एक बावड़ी भी बनी हुई है। तो ये मंदिर का पूरा दृश्य है। भाई जलंधर नाथ की गुफा भी है, यहाँ पर बावड़ी भी बनी हुई है, यहाँ पर है। और इस मंदिर का निर्माण जो बीच में कह रहे थे मान सिंह ने, इस मंदिर का निर्माण तो बहुत पहले हो गया था, मान सिंह से पहले 1651 ईस्वी में, है ना। तो ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर माना जाता है ना। और इस मंदिर को रतन मंदिर या फिर रत्नेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। तो रत्नेश्वर शिव मंदिर बोलिए, जलंधर नाथ जी का मंदिर बोलिए, सिरे मंदिर बोलिए, बात एक ही है। निर्माता मुझे बताओगे कौन से सिंह है? भाई रतन सिंह है। ये वचनाराम बिल्कुल बेहतर जिनाले की चर्चा करेंगे। पहले आप शिव जी के दर्शन करो, फिर जिनाले दिखाएंगे आपको। उसी प्रकार यहाँ पर आपेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है ना। और ये आपेश्वर महादेव मंदिर के बाहर का दृश्य है। ये अंदर देवादिदेव महादेव की मूर्ति लगी हुई है। अब ये आपेश्वर महादेव क्यों कहते हैं साहब? यहाँ एक खेत में किसान जब हल की जुताई कर रहे थे ना, उस समय कहते हैं साहब थोड़ी सी हल आगे चलाना, तो हल की नोक से एक मूर्ति बाहर निकली। और मूर्ति बाहर निकली थी भगवान शिव की। तो कहते हैं साहब अपने आप सोते ही, बड़े गौर सुना, अपने आप स्वतः ही
मूर्ति बाहर निकलने की वजह से इस मंदिर का नाम हो गया आपेश्वर महादेव। और अपने आप स्वतः ही कोई काम होता है ना, उससे हम गांव में कहते हैं साहब गांव भाई ये काम आप ही हो गया, कहते हैं भाई हमारे गांव में कहते हैं, तुम्हारे कहते नहीं, कहते मुझे नहीं पता। यानी कोई काम जब स्वतः ही हो जाता है ना, उसे कहते हैं साहब ये काम तो बिना किए आप ही हो गया, है ना। तो कहते हैं साहब अपने आप ही जब बिना कोई खोज की मूर्ति मिल गई ना, तो इस मूर्ति का नाम हो गया साहब आपेश्वर महादेव। और ये आपेश्वर महादेव की जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति बनी है जालोर के निकट एक गांव का नाम है रामसेन गांव। कौन सा गांव है? रामसेन। रामसेन कहीं के नाम रायसेन में मिलता है, तो एक ही बात, चाहे रामसेन बोलिए चाहे रायसेन बोलिए, तो रामसेन या फिर रामसीन गांव के निकट ही ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का नाम हो गया आपेश्वर। मैं फिर कह रहा हूँ, तो ये आपेश्वर नाम हुआ क्यों हुआ? कहते हैं साहब स्वतः ही मूर्ति निकलने की वजह से लगभग कहते हैं साहब 1261 ईस्वी में ये मंदिर बन गया था। बहुत पुराना मंदिर था ये, है ना। अब धीरे धीरे जीर्णोद्धार होता गया, लेकिन मूर्ति 1261 मिल गई थी। और आगे चलते हैं, इसी प्रकार यहाँ नंदीश्वर दीप तीर्थ बना हुआ भीनमाल में, ये जैन मंदिर है। और ये जैन मंदिर मुख्यतः कहते हैं साहब भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। कौन से नाथ है? पार्श्वनाथ को समर्पित है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग जिनाले बने हुए हैं। अलग अलग क्या बने हुए हैं? जिनाले। और ये छोटे छोटे जिनाले एक नहीं बल्कि कहते हैं साहब 52 जिनाले है। तो 52 जिनाले वाला नंदीश्वर दीप तीर्थ है ना, ये मित्रों का भीनमाल के अंदर है। भीनमाल का जालो, बड़े गौर सुनना, ये नंदीश्वर दीप तीर्थ जो भीनमाल है ना, यहाँ पर छोटे छोटे 72 जिनाले नहीं 52 जिनाले है। लेकिन 52 से बढ़कर इसी भीनमाल में एक मंदिर ऐसा बना हुआ है जिसमें 72 जिनाले है। अब वो 72 जिनाले वाला मंदिर देखना, ये आपके सामने मंदिर का पूरा दृश्य है। इसी मंदिर को कहा जाता मित्रों 72 जिनाले वाला मंदिर है। अरे कौन सा मंदिर है? 72 जिनाले। और कहते हैं साहब यहाँ पर एक नहीं बल्कि छोटे छोटे है, यहाँ पर है एक नहीं बल्कि छोटे छोटे 72 जिनाले बने हुए हैं। और जिनाले का मतलब है जहाँ पर जिन संत, भाई जैन धर्म में संत को क्या बोलते हैं? जिन, है ना। तो ये अच्छा ये भी नंदीश्वर आ गया क्या? सॉरी, हाँ ये 72 जिनाल है। तो यहाँ कैसे तो साहब ये जो 72 जिनाल है ना, ये राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, समूचे विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर माना जाता है। जिनाले क्या है सर? मैं बताता हूँ। जहाँ पर जे भाई जैन संत रहते हैं उसी स्थान का नाम होता है जिनाले। अब कहानी क्या सुनो, आपको ध्यान होना चाहिए, जैन संप्रदाय में एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 संत हुए थे। कितने संत हुए थे? 24 संत। तो बनाने वाला एक परिवार था जैन का, जिसका नाम था लुकड़ परिवार या फिर लुंकड़ परिवार कहा जाता है। तो उसी लुंकड़ परिवार ने 24 + 24 और +24, कहानी क्या सुनो कि 24 तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर हैं और 24 तीर्थकर ही रहेंगे। तो 24 24 24 करके कितने हो गए? 72। तो कहते हैं साहब ये जो 72 जिनाले है ना, ये 24 तीर्थकरों की याद में बना रखे। अब कहानी क्या सुनो, प्रत्येक जो संत है ना, उस संत का अलग से कहते हैं साहब मंदिर बनाया गया, है ना। ऐसे एक नहीं बल्कि कितने मंदिर है? 72 मंदिर है। बिल्कुल 16 साल लगे थे, सही कह रहे हो। इस मंदिर का शिलान्यास, मैं पूरी कहानी बताऊंगा। तो 24 24 24 कितने? 72 हो गए। तो 72 जिनाले। अब इसका निर्माण कार्य पूछे तो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था लुंकड़ परिवार ने। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था मित्रों 1996 ईस्वी में। 1996। अगर कोई डेट भी पूछे तो भी आप बता सकते हो, 2 मई कितनी है? तो 2 मई 1996 ईस्वी को निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने वाले लुंकड़ परिवार के मुखिया थे, जिनका नाम था सुमेरमल जी लुंकड़, है ना। तो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, यहाँ लिख देते हैं निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो निर्माण कार्य प्रारंभ करा था सुमेरमल ने, और सुमेरमल के साथ इनकी धर्मपत्नी नाम था सुआ देवी। कौन सी देवी है? या फिर सुआओ देवी। बात एक ही है। तो सुआ देवी, सुआ बाई बोलो, तो सुआ देवी और सुमेरमल दोनों ने मिलकर 1996 ईस्वी में 72 जिनाले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। लेकिन विडम्बना ये कि साहब कुछ समय बाद 2008 में सुमेरमल जी का इस मंदिर के निर्माण काल के समय क्या कहते हैं साहब देहांत हो गया। और आखिर में कहते हैं साहब इस मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण, या फिर कह सकते हो इस मंदिर का उद्घाटन। और मंदिर का उद्घाटन हुआ था मित्रों आगे जाकर 14 फरवरी 2011 में, 14 फरवरी 2011 में। और उद्घाटन करवाया था उन्हीं के पुत्रों ने। और पुत्रों में ध्यान रखना, एक का तो नाम है किशोरमल। कौन से मल है? किशोर के साथ इनके भाई का नाम है माणकमल।
कौन से मल है? तो किशोर मल, माणक मल, और तीसरे भाई का नाम है रमेश मल। तो कहते हैं साहब सुमेर मल ने भाई जो बहुत बड़े कह सकते हो साहब जैन व्यापारी थे, इन्होंने 72 जिनालय की शुरुआत करवाई थी 1996 में। निर्माण कार्य चलता रहा। इस दरमियान 2008 में इनका देहांत भी हो गया, और देहांत होने के कुछ ही समय बाद कहते हैं साहब इसका निर्माण कार्य चलता रहा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 14 फरवरी 2011 को इनके पुत्र किशोर मल, माणक मल और रमेश मल तीनों भाइयों ने मिलकर कहते हैं साहब इस मंदिर का उद्घाटन भी करवाया। और ये मंदिर एक नहीं दो नहीं बल्कि 72 तीर्थकरों के लिए मंदिर बनाया गया। तीर्थकर तो 24 ही है, लेकिन उनकी योजना क्या सुनो कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर ही रहेंगे। तो टोटल इन्होंने संख्या यानी भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर इन्होंने टोटल संख्या कितनी बता दी साहब? 72 बता दी। तो कहते हैं साहब 72 जो ये जिनालय बनाए थे, और इनमें कहते हैं साहब सबसे जो प्रमुख जो मंदिर है ना, वो मंदिर पार्श्वनाथ का है ना। और पार्श्वनाथ जी का पूरा नाम है लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ। बड़े गौर से सुनना, मंदिर समर्पित है लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ। लक्ष्मी वल्लभ वैसे 2400 तीर्थकर की मूर्ति लगी है, लेकिन उनमें से 23वें तीर्थकर नाम सुना तो पार्श्वनाथ, और उन्हीं पार्श्वनाथ जी के नाम से लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ नाम से इन्होंने मंदिर बनाया। और समूचे हिंदुस्तान का इतिहास ये कि साहब एक ऐसा मंदिर जो केवल एक परिवार के द्वारा बनाया गया, यानी आप इसे निजी तौर पर भी कह सकते हो। ये ना तो कोई चंदा राशि लेकर बनाया गया, ना किसी समुदाय ने पूरे ने मिलकर बनाया, तो एक ही परिवार के लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर का बना दिया भीनमाल में। और ये मंदिर कहलाता साहब लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय मंदिर, ये पूरा नाम है। फिर से बोल रहा हूं मैं, लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित है 72 जिनालय वालों मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1996 में। निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था सुहा देवी और उनके पतिदेव सुमेरमल नुकड़ ने। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इस मंदिर का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था 2011 में। उद्घाटन करवाया था उन्हीं के पुत्रों ने, और पुत्रों के नाम आप देख रहे हो साहब यहाँ किशोर मल, माणक मल और रमेश मल। तो लगभग कह सकते हो साहब इसे 1996 से 2011 में 15 वर्ष कह सकता हूँ, लगभग 15 वर्ष इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगी गए थे। अब यहाँ पर एक महादेव का मंदिर बना और महादेव का नाम है तो जगन्नाथ महादेव। अब आपने एक चीज नोट की होगी ना कि साहब आप कोई से भी जिले का दर्शन करके देख लेना, आप जहां का भी किसी जिले दर्शन मंदिर पढ़ोगे ना, तो जग जाहिर सी बात है उन मंदिरों में एक दो मंदिर तो आपको महादेव जी के मंदिर मिल ही जाएंगे। तो जगन्नाथ की पहाड़ियों में जगन्नाथ महादेव का मंदिर बना। ये महादेव जी मंदिर का मुख्य स्थल है, ये अंदर का नजारा है, ये मुख्य द्वार है। और ये महादेव जी के मंदिर में आप देख सकते हो साहब शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा हो रही है। पीछे पार्वती माँ बैठे हैं, इधर कार्तिकेय है और इधर कौन है? गणेश जी। शिव जी की पूरी फैमिली है साहब इसी जगन्नाथ महादेव के मंदिर में। तो हर हर महादेव बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसी प्रकार यहाँ पर जहाज मंदिर भी बना हुआ, और वो मंदिर बना मित्रों मांडवाला गांव में। कौन से गांव में? मांडवाला गांव में। और यहाँ पर रसिक लाल नामक एक कह सकते हो साहब जैन व्यापार, इन्होंने मंदिर बनाया था, तो इनका नाम भी आगे लिखा हुआ है। ये अंदर के मंदिर का दृश्य है। ये बड़ा सा कैसे सा कमल के फूलनुमा बड़ा सा घड़ा बना हुआ है। और यहाँ जो ये प्रतिमा है ना, ये प्रतिमा मित्रों शांतिनाथ की। कौन से नाथ की है? ये अलग अलग नाम ध्यान रखना साहब, आप याद करो। हमने थोड़ी देर पहले 72 जिनालय देखे ना, उस मंदिर का तो नाम है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। उसी प्रकार ये जो मंदिर है ना भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण हुआ था मित्रों 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जहाज मंदिर ये जो मांडवाला गांव में इसका निर्माण हुआ। और कहते हैं साहब इसके निर्माण कार्य जो करवाया था ना, वो करवाया था साहब यहाँ एक जीन संत हुए थे, उन संत का नाम है सागर सूरी जी। तो सागर सूरी जी की याद में कहते हैं साहब ये मंदिर बना था। और ये एक ही परिवार द्वारा बनाया गया जैन मंदिर है। बिल्कुल कविता चौधरी करें अति सुंदर। अब आगे देखते जो ये आपको दर्शन, जैसे ही आप इस फोटो को देखते हो ना, इससे आपको दृश्य पता लग जाता है कि साहब ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर है साहब राजस्थान में पहाड़ों पर विराजमान एक देवी, और देवी का नाम है सुंदा माता। कौन सी माता? तो ये सुंदा माता का मंदिर है
है ना। जैसे ही सुंदा माता का मंदिर अपन देखते हैं ना, तो उस समय आपको पता लग जाता है कि सुंदा माता के मंदिर में जाओगे तो किस पर चढ़ कर जाओगे, रोप वे पर, है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये सुंदा माता का जो मंदिर है ना, ये मंदिर है साहब एक देवी को समर्पित। देवी का नाम है चामुंडा माता। कौन सी माता? बड़े गौर से सुनना साहब, मैं फिर से कह रहा हूँ, सुंदा वास्तव में कोई देवी नहीं, सुंदा तो एक पर्वत का नाम था। इसका नाम था। और सुंदा पर्वत पर देवी चामुंडा की जब मूर्ति लगी ना, तो कहते हैं साहब उस चामुंडा का नाम ही लोगों ने कर दिया कौन सी माता? सुंदा माता। बिल्कुल चामुंडा माता प्रत्यारों की कुल देवी है, बिल्कुल है, 100% है। तो मित्रों ये चामुंडा माता का मंदिर है और इसे कहते हैं सुंदा माता। और सुंदा माता का मंदिर बना साहब जसवंतपुरा में। कहां पर बना है? जसवंतपुरा। और जसवंतपुरा मित्रों कहां बताओगे? वही जालोर में। तो प्यारे परीक्षार्थियों, जसवंतपुरा में सुंदा माता के मंदिर लगा रोपवे, और उसी रोपवे को तो कहा जाता साहब उड़न खटोला। कौन सा खटोला? और ये उड़न खटोला लगा था 20 दिसंबर 2006। और आप भली भांति समझते हैं कि राजस्थान का प्रथम रोपवे, प्रथम उड़न खटोला था ना, वो कहां पर लगा था मित्रों? सुंदा माता के मंदिर में। आज तक राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम के रूप में आज तक चार रोपवे लग चुके हैं। उसमें सबसे पहला 2006 का आपको याद रखना, कौन सी माता का? सुंदा माता का। और ये मंदिर है, पहाड़ी का नाम बताइए सर जी। सुंदा पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी का नाम सुंदा पहाड़ी है। और यहाँ पर जिस देवी की प्रतिमा लगी है ना, उस प्रतिमा वो कौन सी मित्रों? चामुंडा माता की है ना। और इसी बात कहते हैं साहब, ये ऊपर जाओगे मंदिर दर्शन करने तो जाओगे रोपवे में। ये मंदिर का कैसे मुख्य जो दृश्य दिखाया गया है, और ये मंदिर के अंदर का प्रांगण दिखाया गया है ना। तो यहाँ से तो आप प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के बाद इस मंदिर में जाओगे, यहाँ पर चामुंडा माता की मूर्ति लगी हुई है। और ये मंदिर का कैसा सा परिसर है। और इसी चामुंडा माता जहाँ मंदिर लगा हुआ ना, मंदिर के सामने विभिन्न जाति समुदाय के अलग अलग लोगों की धर्मशालाएं भी बनी हुई है ना। अगर आप में से कोई व्यक्ति सुंदा माता के मंदिर दर्शन करने गया हो ना, तो आपने नोट किया होगा, आप जैसे प्रवेश करोगे राइट साइड में तो मंदिर मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिलेगी, या जिसे अपन भाई अपनी भाषा में कहते हैं सराय, जिसे हम कहते हैं विश्राम स्थली। तो अलग अलग जाति समुदाय के लोगों ने अपने अपनी अलग अलग धर्मशालाएं बना रखी है, अलग अलग कह सकते हो साहब वहाँ पर सराय बना रखी है, अलग अलग क्या बना रखी है? विश्राम स्थली बना रखी है। तो ये सुंदा माता है। और सुंदा माता के बारे में विशेषकर बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सुंदा माता के मंदिर के निकट ध्यान रखना भाई पहाड़ी भी है, और इसी पहाड़ी पर आप जैसे मंदिर के दर्शन करते हो ना, बाहर निकलते आप बिल्कुल स्ट्रेट देखना, वहां पर आपके रेत का टीला भी नजर आएगा। अगर कोई गया हो तो रेत का टीला भी है। और यहाँ पास में आपको एक नदी भी गुजरती हुई दिख जाएगी साहब, कौन सी? सूगड़ी। वैसे नाम सूगड़ी इसलिए सूखी गई है, तो सूखने की वजह से वह सूगड़ी है। लेकिन कभी कभार अगर बारिश चल जाए ना, तो इस किनारे आप नदी भी देख सकते हो। हाँ, रोपवे भी लगा था। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार इसी भीनमाल में, वही जसवंतपुरा से आगे बढ़ोगे जाओगे भीनमाल, तो वहां पर भीनमाल का वराश्याम मंदिर बना हुआ है। कौन सा है? वराश्याम का मंदिर है। और वरा अवतार माना जाता है मित्रों भगवान विष्णु का। और ये भगवान विष्णु की आप देख सकते हो साहब, बहुत प्रतिमा बनी हुई है। और प्रतिमा कैसी? वरा अवतार की है ना। तो वरा अवतार किसका माना जाता है? भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु को समर्पित है भीनमाल में वरा जी का मंदिर बना हुआ है। इसी प्रकार इसी भीनमाल में आप थोड़ा आगे जाओगे ना, तो उसी सुंदा माता मंदिर परिसर उस पहाड़ी से थोड़ा आगे जाओगे ना, तो वहां पर आपको अभ्यारण्य मिलेगा। और अभ्यारण्य कौन सा? भालू अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य की शुरुआत होती है जालोर के जसवंतपुरा से, लेकिन ये अभ्यारण्य ध्यान रखना सिरोही में भी साथ में मिलेगा आपको, है ना। तो ये अभ्यारण्य कहते हैं साहब जालोर और सिरोही दोनों जगह, लेकिन इसका अधिकतम भाग है ना सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में। तो सुंदा पर्वत के जसवंतपुरा जो गांव है ना, उस क्षेत्र से कहते हैं साहब भालू अभ्यारण्य प्रारंभ हो जाता है। और ये राजस्थान का प्रथम और कह सकते हो साहब एकमात्र भालू अभ्यारण्य माना जाता है ना। और समूचे देश का कह सकते हो साहब चौथा भालू अभ्यारण्य है। तो राजस्थान का तो पहला है और पूरे भारत का चौथा भालू अभ्यारण्य है। और ये आप देख सकते हो साहब 2 भालू है जो मटन गश्ती कर रहे हैं साहब जंगल के अंदर। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ एक बांध बना, उस बांध का नाम है बांकली बांध, है ना। और ये बांकली बांध है ना, ये बांध बना मित्रों उसी सूगड़ी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सूगड़ी। वैसे नदी का नाम भले सूगड़ी हो,
लेकिन इस सूगड़ी नदी पर बांध बना, उस बांध का नाम है बागली बांध। और इसी सूगड़ी नदी के इसी बागली बांध से कहते हैं साहब जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है। कौन सी जल है? तो जालोर को पेयजल की जो आपूर्ति होती है ना, वो आपूर्ति साहब यही सूगड़ी नदी करती है, ये समझ लो साहब, है ना। नाम भले सूगड़ी है साहब, लेकिन ये जब चलती है ना तो उसमें पूरे जालोर को हरा भरा जरूर कर देती है। तो इसी सूगड़ी पर बागली बांध, और बागली बांध से कहते हैं साहब पेयजल आपूर्ति किससे होती है? उसी जालोर को। और जालोर की अधिकतम जो सिंचाई प्रयोजन है ना, वो कौन सी साहब? नर्मदा नहर वाली है। दो नर्मदा नहर परियोजना है। यहाँ जो फव्वारा जो सिंचाई पद्धति है ना, वो इसी नर्मदा नहर परियोजना के तहत ही होती है। और आपको ध्यान होना चाहिए समूचा जालोर, और जालोर में सर्वाधिक फसल कौन सी? जीरा वाली। जीरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है साहब कौन सा? जालोर क्षेत्र, और विशेषकर जीरा में कौन सा? घोड़ा जीरा। तो ये फव्वारा सिंचाई पर आधारित है। और इसका उद्घाटन है ना 27 मार्च 2008 को वसुंधरा राज्य के काल में हो गया, यानी उद्घाटन किया था साहब उस समय की माननीय मुख्यमंत्री, नाम वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राज्य का जो प्रथम मुख्यमंत्री कार्यकाल था ना, उस कार्यकाल के अंतिम समय में कह सकते हो साहब 27 मार्च 2008 को यहाँ इसबगोल भी सर्वाधिक होता है। घोड़ा जीरा एक ही बात है ना, बड़े बुजुर्ग पूछना, ठीक है ना। इसबगोल को घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। हाँ, तो ये 2008 में इसका उद्घाटन किया था वसुंधरा सरकार ने। पिछली जो सरकार थी तो अपने सरकार 2003 से 8 वाला जो समय था ना, उसमें अंतिम समय साहब इसका उद्घाटन करवाया था। और ये जो इसका उद्गम है ना, ये गुजरात से होता है। ध्यान, वैसे नर्मदा नहर गुजरात की आप भली बात ही समझते हैं, नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी गुजरात की है। यहाँ नर्मदा नहर परियोजना है, और इसका उद्गम है ना, वो कहते हैं साहब सरदार सरोवर बांध से होता है। कौन से बांध से? सरदार सरोवर बांध। अब ये सरदार सरोवर बांध आपको याद आ गया होगा, समूचे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची जो मूर्ति लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नाम सुना होगा। तो वही तो है सरदार सरोवर बांध। तो इसी सरदार सरोवर बांध जहाँ पर पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है ना, वहीं से इस नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम हुआ है। यानी ये समझ लो कि सरदार सरोवर बांध से एक तरह की लिफ्ट नहर निकाली गई है जो आती है यहाँ पर जालोर के अंदर, और इसी का प्रवेश होता है जालोर में। और जालोर में गांव का नाम वही थोड़ी देर पहले विद्यार्थी बताया था, सिल्लू गांव। कौन सा गांव है? तो सिल्लू गांव से प्रवेश होगा, आएगी कहां से? गुजरात से। और इसकी कुल जो लंबाई है ना, वो लंबाई मानी जाती है 532 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 532 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मात्र 74 किलोमीटर ही है। राजस्थान में कितनी बताओगे? 74 किलोमीटर है। और उसमें सर्वाधिक भूभाग कौन सा आएगा आपके? ये जालोर वाला है ना। बाकी वैसे बाड़मेर में भी जाएगी साहब, तो बाड़मेर में भी सिंचाई परियोजना पूछे तो भी नर्मदा ही है। आप याद करो साहब 8/04 जिस समय बाड़मेर जिला दर्शन बताया था ना, उस समय हमने आपको बताया था कि साहब बाड़मेर और जालोर दोनों की जो सिंचाई परियोजना है ना, वो परियोजना कौन सी नहर से होती है साहब? इसी नर्मदा नहर से। और पूछे पद्धति कौन सी? तो फुहारा पद्धति है। तो फुहारा पद्धति द्वारा इसी नर्मदा नहर से सिंचाई की जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर के साथ कहाँ बताओगे? जालोर। और ये टोटल बाड़मेर और जालोर दोनों को मिलाकर 74 किलोमीटर चलती, ध्यान रखना। हाँ, और आगे चलते हैं। अब जैसे ही वहां से आगे जाओगे तो जालोर में गांव का नाम सुना तो पथमेड़ा गांव। कौन सा है? यहाँ पर श्री गोदान महातीर्थ बना हुआ है ना। और ये महातीर्थ है ना, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। ये जो महादेव का कहते हैं, महादेव जी का जो मंदिर बना हुआ ना, इस मंदिर के परिसर के साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला भी है ना। तो ये आप देख सकते हो साहब, यहाँ पर बहुत सारे गायों के बछड़े हैं और गायें भी हैं। तो यहाँ गौशाला भी संचालित हो रही है। यहाँ ये गाय की बड़ी सी कह सकते हो साहब मूर्ति भी लगी हुई है। और यहाँ पर वही शिव जी के शिवलिंग का भी कह सकते हो साहब मूर्ति लगा रखी है। तो शिव जी का शिवलिंग भी है। और ये पथमेड़ा में जो कहते हैं साहब मंदिर बनाना, ये मंदिर बना था मित्रों 1993 ईस्वी में। और इस मंदिर के बनाने का सबसे बड़ा कारण ये गौशाला ही था। और ये समूचे एशिया की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। विशेषकर ध्यान रखना, पूरे एशिया की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ? पथवेड़ा में। इसीलिए तो गायों का जो मूत्र है ना, उसके लेकर ये कहते हैं साहब गोमूत्र केंद्र भी इसे माना जाता है ना। तो ये पथमेड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरे भारत का प्रथम गोमूत्र केंद्र है। प्रथम गोमूत्र केंद्र है ना, वो भी कहाँ स्थापित किया? इसी पथमेड़ा में। और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई, विश्वविद्यालय बना है, उसका नाम है कामधेनु विश्वविद्यालय। और
पूरे देश की परतों में गोमूत्र रिफाइनरी। वैसे तेल रिफाइनरी आपने सुनी कहाँ, पचपदरा में। उसी प्रकार गोमूत्र की भी रिफाइनरी है, और गोमूत्र की रिफाइनरी पूछे ना तो कहाँ बताऊँ, पथमेड़ा में। तो ये सारी मतलब भाई ये जितने भी जो तथ्य है ना, ये सारे एक ही घटना इर्द गिर्द गुजर रहे हैं। कैसे, सुनो, यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला है, गौशाला में बहुत सारी क्या गायें हैं। जब गायें हैं तो साहब ये एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है। जब इतनी बड़ी गौशाला है, इतनी ज़्यादा गायें रह रही है, तो जाहिर सी बात है गायों का गोमूत्र भी होगा। तो गोमूत्र होने की वजह से कहते हैं साहब ये गोमूत्र की रिफाइनरी भी लगाई दी गई। और गाय को भी आपको ध्यान होना चाहिए कामधेनु भी कहा जाता है, तो कामधेनु यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर दी गई। तो ये गोधाम, गो का मीन गाय है, तो गोधाम माँ तीर्थ पथमेड़ा है, और यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये गौशाला है, और ये एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है। तो गौ माता का भी दर्शन कीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार इसी जालोर में बात करें नृत्यों की, लोक कला की, तो इसी जालोर का नृत्य प्रसिद्ध है मित्रों, ढोल नृत्य है। कौन सा है? और ढोल नृत्य जालोर में पूछे तो सर्वाधिक कहाँ का बताओगे साहब? सांचौर का। कहाँ बताओगे? और ढोल नृत्य करने वाले 2-4 जाति, उसमें से एक तो है माली, एक है सरगड़ा, एक है भील, और एक है साथ में कौन? डोली। और आपको ध्यान होना चाहिए ये जो ढोल नृत्य है ना, ये नृत्य होता है मित्रों थांगना शैली पर। कौन शैली है? थांगना। अब होता है क्या, जब हम नृत्य कला पढ़ाते हैं ना, तो उस समय हम आपको बताते हैं कि साहब ढोल नृत्य का सांचौर का प्रसिद्ध है, सांचौर का साहब जालोर में है। और उस समय कहते हैं साहब थांगना शैली में ढोल बजाया जाता है। भाई 4-5 कहते हैं साहब नृत्यकार एक गोल घेरा बनाएंगे, और उसी गोल घेरे में कहते हैं साहब ढोल बजाते हुए, और साथ में थाली, विशेषकर ध्यान देना, सहायक वाद्य कौन सा? थाली। तो थाली बजाएंगे और ढोल बजाते हुए घूमते हुए नृत्य करेंगे, वही कौन सा? ढोल नृत्य है। लेकिन उस समय कई विद्यार्थी कहते हैं साहब कैसे होता है? तो मैं कहता हूँ साहब अब कोई बहाना यहाँ कोई ढोल ला के खुद नृत्य करके दिखा नहीं सकता साहब, कह भाई ऐसे होता है। तो उन विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करने हेतु आज हम इस फोटो के माध्यम से बता देते हैं कि ये ऐसे होता है ना। तो कई विद्यार्थी कहते हैं भाई कैसे होता है, तो हम आपको बता दें साहब ये नृत्य ऐसे होता है कि साहब बड़ी बड़ी आदेश लकड़ियाँ हाथ में ले रखी है ना, और इन्होंने ढोल भी ले रखे हैं, और इन्होंने पैरों में घुंघरू भी बांध रखे हैं। तो पैर में घुंघरू, हाथ में लकड़ियाँ, साथ ही साथ में ढोल, और साथ ही साथ में कहते साथ थाली बजाते हुए नृत्य करते, उस नृत्य का नाम है ढोल नृत्य। तो मेरे प्यारे जिज्ञासु परीक्षार्थियों, जिन की जिज्ञासा होने के साथ ढोल नृत्य कैसे होता है, तो हमने आज आपको बता दिया ऐसे होता है। और इसी ढोल नृत्य को संरक्षण देने का कार्य, यानी ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है ना, वो श्रेय जाता है साहब आपके राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, नाम सुना तो जयनारायण व्यास। कौन से व्यास है? जयनारायण व्यास। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है, तो श्रेय जाता है साहब जयनारायण व्यास को। बिल्कुल देव चौधरी सही कह रहे हो, जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को कहते हैं साहब आपके पूरे राष्ट्रीय पटल पर रखने का जो काम किया ना, वो आपके जयनारायण व्यास साहब ने किया था। तो ये यहाँ का प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। फिर से बता रहे हैं, ढोल का सहायक वाद्य यंत्र होता है थाली, ढोल बजाया जाता है थांगना शैली में, 4-5 नृत्यकार इकट्ठे हो जाएंगे, गोल घेरा बनाएंगे। अब घेरा का आपने देखा होगा, एक घेरा तो होता है आमने सामने, और ये घेरा आमने सामने नहीं है, नोट करना मित्रों, ये घेरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में बना हुआ है। समझ रहे हो भाई? एक घेरा होता है भाई आमने सामने यूं, ये आमने सामने वाला नहीं है, ये बिखरा हुआ घेरा है ना। ये केंद्रीकरण नहीं है, ये विकेंद्रीकरण वाला है ना। और ये विकेंद्रीकरण वाला घेरा है, और इस घेरे के बीच में वैसे यहाँ दिख नहीं रहा है, बाकी यहाँ 2-4 लोग और खड़े रहेंगे, और वो जोर जोर से थाली बजाएंगे, और गूंज उसी थाली की होगी, ये समझ लो। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार इस जालोर नृत्य प्रसिद्ध लूम्बर नृत्य है, और लूम्बर को कहीं कहीं लूर नृत्य भी कहा जाता है। वैसे लूर नृत्य तो सर्वाधिक शेखावटी का प्रसिद्ध है, लेकिन लूर में लूम्बर पूछे ना, तो लूम्बर कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। अभी लूम्बर नृत्य भी देख सकते हो, महिलाएं नृत्य करती है, वही गोल घेरे में करती है, और ये घेरा कैसा? बिल्कुल आमने सामने वाला। नोट करने लायक बात है भाई, जो ढोल नृत्य में घेरा था ना, वो घेरा कैसा? आमने सामने वाला नहीं था, विपरीत दिशा में था, विकेंद्रीकरण वाला। और ये घेरा कौन सा? केंद्रीकरण वाला। ये आप देख सकते हो, महिलाएं मतलब आमने सामने यूं गोल घेरा बनाएगी, और गोल घेरे में कहते हैं साहब लोकगीत गाते हुए, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं है, लोकगीत गाते हुए कहते हैं साहब नृत्य करेगी। और नृत्य कौन सा? लूम्बर नृत्य है। और विशेषकर ये नृत्य होता है मित्रों फाल्गुन मास में।
कौन से मास में? फाल्गुन मास में। पूछ ले सा अवसर कौन सा होता है, तो बता दो सा अवसर कौन सा? होली का अवसर है, और फाल्गुन में होली होगी। इतना तो आप बताने आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, ईजा देव सिंह बड़े और डांस अलग कर रहे हैं ठुमके लगा के ना, मालूम मोटे नचे रहे हो, ये पता लग गया। हाँ, होली पर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है साहब। ये सुनीता कुमार कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं साहब फाल्गुन मास में होता है, तो इतना अनुमान लगा सकते हैं फाल्गुन में होली आएगी, है ना, और फाल्गुन में दिवाली तो आने से रही, है ना, तो फाल्गुन मास का मीन ये साहब होली पर ही होगा, बिल्कुल 100%। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार जालोर में जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें ना, तो आपके जालोर से एक नहीं बल्कि 3 NH निकलेंगे। कितने हैं? एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग 68 68, एक है 168A, और एक है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 325 वाला, है ना। और ये सारे स्थानीय है। इसकी शुरुआत तनोड़ से होती है और ये आगे जाएगा गुजरात तक। तो तनोड़ कौन सा? याद करो साहब, वो जैसलमेर वाला, है ना। तो तनोड़, जैसलमेर, बाड़मेर, आगे चले जाएगा राधनपुर गुजरात के अंदर, है ना। उसी प्रकार ये रवाना होता है सांचौर से, कहाँ तक जाता है? गुजरात तक। और ये कहाँ? बालोतरा से, और बालोतरा रवाना सिवाना और सांडेरा तक। तो ये समझ लो कि साहब जालोर, जालोर के आगे आएगा कौन सा रहा? गुजरात है। तो ये जितने भी जो नेशनल हाईवे है ना, सांचौर से गुजरने वाले आगे सीधे जाएंगे कौन से? रात की ओर, गुजरात की ओर। हाँ, मुन्ना राम कह रहे हैं रग 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 में नृत्य समय हुआ। उसी प्रकार जालोर जिले के महत्वपूर्ण मेले देख सकते हो। ये सेवड़िया का पशु मेला है। पशु मेला लगता है रानीवाड़ा में, और रानीवाड़ा का जालोर में मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन। उसी प्रकार महोदरी माता का मंदिर मेला है। महोदरी माता वही है साहब आशापुरा माता। और अक्सर देवियों के मेले लगते हैं मित्रों नवरात्रा में, और नवरात्रा वर्ष में 2 बार, एक तो के चैत्र वाले और दूसरे नवरात्रा पूछे बताओगे साहब आश्विन वाले। तो चैत्र और आश्विन नवरात्रा को मेला लगता है साहब आशापुरा का। उसी प्रकार बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला है, ये लगेगा सांचौर में, सांचौर का जालोर में। ये भी लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी। बड़े गौर से सुना, जालोर में 2 बड़े पशु मेले हैं। एक तो है सेवड़िया का पशु मेला रानीवाड़ा में, दूसरा लगता है सांचौर में बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला। अब देखना, ये दोनों पशु मेले एक ही दिन लगते हैं, चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन, है ना। उसी प्रकार फत्ताजी का मेला ये लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और फत्ताजी कहाँ कहते हैं मित्रों? सातू गांव के। कौन से गांव कहते हैं? और सातू वर्तमान का जालोर में। और आप जालोर के बहुत बड़े लोक देवता के रूप में आपकी पूजा की जाती है। एक बार कहते हैं साहब इसी जालोर के सातू गांव में लुटेरों ने आक्रमण किया ना, तो कहते हैं साहब उन लुटेरों से गांव की रक्षा किसने की थी? फत्ताजी ने। तो आप गांव रक्षक माने जाते हैं। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, ये जितने भी देवता हुए ना, देवता हुए साहब के भाई 2-3 वजहों से। 2-3 वजह कौन सी भाई? 3 वजह होती थी। एक तो होती थी गांव रक्षक, एक होती थी गो रक्षा, एक होती स्त्री रक्षा। तो जिन्होंने गो बोले तो गाय, तो जिन्होंने गाय, गांव और स्त्री की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर कर देना, वही बाद में क्या कर लेते? देवता। तो मित्रों देवता बनने की 3 वजह, गो रक्षा, गांव रक्षा और स्त्री रक्षा। तो जिन्होंने गाय, गांव और स्त्री की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया ना, वही आगे जाकर कौन से देवता हुए थे? लोक देवता। तो गांव की रक्षा की थी करने वाले देवता कौन थे? फत्ताजी। और जन्म कौन सा साहब? सातू गांव। और आगे चलते हैं। अब ये तो थे आपके जो जितने भी जो दर्शनीय स्थल थे। बात करें आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो उसमें सबसे पहला तथ्य ध्यान रखना, सांचौर राजस्थान का पहला गोमूत्र बैंक बन गया। अब देखना, गोमूत्र जो रिफाइनरी लगी ना, वो तो लगी थी पथमेड़ा के अंदर, और पथमेड़ा की कहाँ? सांचौर में है साहब भाई। पथमेड़ा भी कहाँ? सांचौर में। अब उसी प्रकार ना पथमेड़ा सांचौर में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय बिल्कुल है साहब। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि सबसे पिछड़ा हुआ जिला, यानी औद्योगिक। वैसे यहाँ ग्रेनाइट की बहुत बड़ी खाने भी हैं, लेकिन केवल ग्रेनाइट होने से आप उसे पूरी औद्योगिक नगरी नहीं कह सकते, है ना। तो औद्योगिक दृष्टि से केवल ग्रेनाइट को छोड़ दिया जाए ना, बाकी यहाँ पर कोई प्रकार का कोई खनिज नहीं है, किसी बार कोई धातु वगैरह, यानी कहते हैं साहब कोई औद्योगिक दृष्टि से यहाँ पिछड़ा हुआ जिला भी माना जाता है कौन सा? जालोर। एक उद्योग आपके कौन सा है? ग्रेनाइट वाला जरूर है। सुंदा माता जी का मंदिर है। राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा, बिल्कुल लगा था 2006 ईस्वी में। उसी प्रकार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। समूचे राजस्थान में सबसे कम जो महिला साक्षरता वाला जिला है ना, वो आपका जालोर है।
तो इसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता, ये समझ लो। भीनमाल राजस्थान में इसबगोल घोड़ा जीरा मंडी, थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे ना, किसी ने कहा था, मैंने कहा था साहब यहाँ का घोड़ा जीरा प्रसिद्ध है, इन्होंने कहा नहीं साहब घोड़ा जीरा नहीं साहब इसबगोल प्रसिद्ध है। फिर मैंने कहा था साहब गांव बड़े बुजुर्गों से पूछा करें, इसी इसबगोल को घोड़ा जीरा ही कहा जाता था। ये इसबगोल वगैरह ये तो शब्द अब आए हैं साहब, है ना, बाकी ये पहले अपन गांव में घोड़ा जीरा कहते थे। भाई एक जीरा होता है बड़ा छोटा होता है, ये घोड़ा जीरा थोड़ा सा इसका डंठल भी बड़ा भाई ऊंचे ऊंचे होते हैं और थोड़ी सी साइज भी बड़ी होती है इसके ना, तो इसलिए कहते हैं साहब ये घोड़े के रूप में, है ना। अब यहाँ गुलाबी रंग का संगमरमर है, ग्रेनाइट भी है, बिल्कुल ऐसा। वैसे गुलाबी रंग जरूर नहीं, यहाँ पर ग्रेनाइट है ना बहुत प्रकार की है। वैसे मैं फोटो लगाना थोड़ा भूल गया, बाकी आप बता देता मैं। यहाँ वाइट भी कह सकते हो, यहाँ ब्राउन भी कह सकते हो, यहाँ गुलाबी भी कह सकते हो। यहाँ पर मतलब भांति भांति जो रंग है ना, उन रंगों के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ग्रेनाइट आपको यहाँ मिल जाएंगे, बिल्कुल। और आगे चलते हैं, यहाँ पर है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो रचयिता थे ना, ज्योति ब्रह्मगुप्त है ना, वो भी भीनमाल के थे का मेन। जन्म तो उज्जैन हुआ था लेकिन बाद में यहीं पर रहे थे। 9 फरवरी 2009 को डाक विभाग की ओर से महाकवि माघ पर, भाई माघ पर कहते हैं साहब डाक टिकट का विमोचन किया गया था। कहाँ पर किया था बता देना साहब, भीनमाल में किया था। राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है ना, वो कहाँ रानीवाड़ा के अंदर है ना। और खेसला उद्योग हेतु गांव पर से लेटा गांव, और लेटा गांव जालोर में। खेसला में समझते होंगे भाई, खेसला वगैरह नाम तो सुना ही होगा ना भाई। ओढ़ने का ऊनी वस्त्र होता है मित्रों, कौन सा, खेसला, है ना। और हम भाई राजस्थानी मारवाड़ी लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं, एक किसी भाई एक कोई विषय वस्तु होती है, उसे एक नहीं बल्कि दो कामों में, दो काज में हम काम ले ही लेते हैं। वही खेसला काम आता है जिस समय आपके भाई बारिश होने के बाद, चौमासा होने के बाद जब बाजरे की फसल की कटाई होती है ना, तो बाजरे के डंठल डालने भी कहते हैं साहब खेसला काम में लेते हैं। तो वही खेसला ओढ़ने में और वही खेसला कहते हैं साहब बाजरे की कटाई के समय भी काम ले लेते हैं। जालोर में बेदाना अनार की खेती भी की जाती है, बिल्कुल साहब। अनार आजकल सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है साहब, जालोर की है साहब। उसी प्रकार ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का है। संस्कृत साहित्य शिशुपाल वध के रचयिता कौन है, भाई माघ है। और माघ कहाँ के निवासी थे, भीनमाल के, ये हमने आपको पहले ही बता ही दिया। हाँ, तो इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद, शुभ रात्रि।